चुआन जियांगलोंग का वेपन जो जमीन पर पड़ा हुआ है उसे उठाकर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये नाइफ तो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। जियांगलोंग का साथी चिल्लाकर कहता है क्या सचमुच में ये लड़का 7th रैंक अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गया है। सिस्टर लिंग भी अभी तक सिर्फ 6th रैंक तक ही पहुंच पाई। प्रिंसिपल कहता है ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लाइफ टाइप और कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन का रेल्म डिवीजन सेम है, लेकिन इन लोगों के लेवल अप करने का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों को हार्ड ट्रेनिंग, फाइटिंग और इंजर्ड होने की और साथ में अर्ली स्टेज में कंप्रहेंडिंग कॉम्बैट टेक्निक और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इन लोगों का इनिशियल ग्रोथ बहुत ही स्लोअर होता है, लेकिन एक बार जब ये ब्रेक थ्रू कर जाते हैं तब इन लोगों का ग्रोथ स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। और वहीं पे लाइफ टाइप प्रोफेशन वालों का काफी आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्केमिस्ट और वेपन स्मिथ को फाइट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने एनर्जी का इस्तेमाल बस अपने प्रोफेशन पर ही करना होगा। चुआन को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो वो एक पिग बुचर है। उसे कंटिन्यूअसली अपने रेल्म को इंक्रीज करने के लिए अर्ली स्टेज में हर दिन पिग्स को जान से मारना होगा। लिंक कहती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने हाई रेल्म के हाई कोर स्टेट पर निर्भर करता है। तो आपको नहीं लगता कि ये कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं। प्रिंसिपल बताता है कि जब भी चुआन नेक्स्ट रेल्म में एडवांस करेगा तब उसे डबल पिग्स को जान से मारना होगा, और जब तक चुआन डंग टैंग रेल में पहुंचेगा तब तक उसे इतने भारी पिग्स को जान से मारना होगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे भी कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों का मास्टर फाइटिंग टेक्निक के बाद अर्ली स्टेज में एडवांसमेंट बहुत ही फास्टर होता है, लेकिन इन लोगों को कोई बताओ कि चुआन के लिए सारे के सारे लिविंग बिंग्स ही पिग्स है। जिंगलोंग का साथी कहता है अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये लड़का जिंगलोंग को बीट करने के लिए अपने हाई रेल्म के ऊपर में निर्भर करता है, और कुछ सालों के बाद ये पूरा का पूरा कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन वालों के द्वारा डोमिनेट कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। चुआन साइको की तरह देखते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, तो अब यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर से अब जा रहा हूँ। सायोनारा गाइस, तो दोबारा मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मैं तुम लोगों से नहीं मिलना चाहता। और लिंक कहती है कि चुआन आखिर तुम अपने साथ में ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम डेस्परेटली पिग्स को जान से मार के अपने रेल्म को रेस कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए? अगर मैं तुमसे सच सच कहूँ तो मेरा एडमिशन ऑलरेडी स्काईडोम एकेडमी में हो चुका है। हम दोनों अब डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। चुआन अपने मन में कह रहा हो जैसे कि अरे पागल औरत, आखिर तेरे बारे में सोच ही कौन रहा है? लेकिन साइड के तरफ से सिया कहने लगती है कि अब मैं ये और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और चुआन साइड की नजरों से सिया को देखता है। सिया गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बोलती है क्या तुम लोगों की बकवास की बातें हो चुकी है? तो मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से बता देना चाहती हूँ कि चुआन मुझे कंपनी दे रहा है ब्लड मून फ्लावर को ढूंढने में, और तुम लोगों के साथ में हमारा सामना होना प्योरली हमारे लिए एक बैड लक है आज का। तो ये जो तुम लोग अपने मन में फालतू की बातों को अज्यूम कर रहे हो, ये सब कुछ करना बंद करो। मोटी चीखती हुए बोलती है कि सिस्टर लिंग ने जिस कचरे को फेंक दिया है, यहाँ कोई ऐसा है जो उसे ट्रेजर की तरह अपने पास रखे हुए है? क्या ये लड़की ब्लाइंड हो चुकी है? जिंगलोंग का साथी कहता है बिल्कुल सही, चुआन के पास में तो कोई दूसरा स्किल भी नहीं है, लेकिन एक के बाद वो दूसरी लड़की के साथ में हुकअप कर रहा है। इन दोनों की जोड़ी तो बिच और डॉग की है, शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर लवी डवी कपल की तरह रहेंगे। लेकिन सिया को आ जाता है इन सारी बातों से गुस्सा, और वो इन सारे लोगों के फेस पर जोरदार तमाचा मारते हुए तेजी की रफ्तार से आगे के तरफ में बढ़ती है। चाट 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 चाट। सिया ने तो प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा, और अपने लाल गाल पर हाथ फेरते हुए प्रिंसिपल मन में बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ गलत कहा भी नहीं। सिया बोलती है कि हाँ मजा आ गया ये सब कुछ करने के बाद। और चुआन सिया को देखता है, लेकिन लिंग अपने लाल गाल पर हाथ फेरते हुए गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम अपने मौत को ढूंढते हुए मेरे पास आ ही चुकी हो, तो मैं तुम्हारे मौत से तुम्हारा सामना करवा ही देती हूँ। सिया अपने पास से एमुलेट निकालकर ऊपर की तरफ में उठाकर बोलती है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर में हाथ लगाने की भी कोशिश की तो सोच लो उसके साथ में क्या होगा। सिया फैमिली का एमुलेट देखने के बाद प्रिंसिपल के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लिंक को रोकते हुए बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और अपने मन में घबराते हुए बोलते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों ये लड़की इतनी ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी, क्योंकि ये तो सिया फैमिली की एल्डेस्ट यंग मिस है। प्रिंसिपल अब सिया को मस्का मारते हुए बोलते हैं मिस सिया, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और सिया गुस्से में अपने मुँह को फेर लेती है, और फिर वो बड़े ही एरोगेंट वे में बोलने लगती है कि ये जानने की तुम्हारी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने के लिए यहाँ आई हूँ।
प्रिंसिपल साहब, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अपने जो ये फालतू के स्टूडेंट्स हैं ना, आपको उनकी क्वालिटी के बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बदतर है। प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरी गलती थी, मैं वापस जाने के बाद अपने स्टूडेंट्स को जरूर डिसिप्लिन में रखूंगा। सिया गुस्से में लिंग की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाकर बोलती है कि इससे पहले कि तुम अपने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाओ, इस लड़की को चुआन से माफी मांगना होगा। लिंग अपने मन में कहती है ये तो सिया बिहाई की डॉटर है, आखिर ये चुआन के साथ में क्या कर रही है। प्रिंसिपल लिंग से कहते हैं क्या तुमने सुन लिया, अब जल्दी से उनसे माफी मांगो। लिंग बेमन से दबी आवाज में चुआन से माफी मांगती है और अपने मन में कहती है कि सिया फैमिली, तुम लोग बस इंतजार करो मेरे टॉप में पहुंचने का, उसके बाद मैं गिन गिन कर तुम लोगों से अपने इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। यार चुआन कहता है कि बहुत हो गई बकवास की बातें, अगर मैं थोड़ा और यहाँ पर इंतजार करता हूँ तो मेरा लास्ट बस भी मिस हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जिंगलोंग अपने पेट को पकड़े हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, जल्दी से मेरे ग्रीन पिक सेबर को वापस करो। लेकिन चुआन इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अगर तेरे में गट्स है तू आना और इसे वापस लेकर जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और सिया अपनी आंखें दिखाकर इन लोगों को चिढ़ाकर हमारे चुआन के साथ में आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिंगलोंग अपने चेस्ट को पकड़े हुए दर्द में बहुत ही गुस्से में मन में बोलता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बस इंतजार करो उस दिन का। सीन एक सुनसान बंजर पहाड़ी की तरफ दिखाया जाता है जहां पर पेड़ के पत्ते सूख चुके हैं। यहाँ पर तो हरियाली का नामो निशान नहीं है, लेकिन इस पहाड़ी में एक केव भी दिखाई देता है। सिया अपने तहखाने से मैप को निकाल लेती है और देखते हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, आगे का रास्ता हमें सावधानी से जाना होगा। चुआन के सामने में सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, एक्सक्लूसिव बुचर नाइफ को सेलेक्ट कर लिया गया है, गॉड स्लेइंग शार्प एज अब इफेक्टिव हो चुका है और जितनी बार आप बुचर नाइफ से पिक को जान से मारेंगे आपको 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। चुआन अपने मन में कहता है कि मेरा एट्रीब्यूट पॉइंट अब इंक्रीज होकर 0.2 हो चुका है, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे नाइफ को चूज करने की वजह से है, तो अगली बार से मुझे और भी अच्छे नाइफ को चूज करना होगा क्योंकि ये मेरे लिए नेसेसरी हो चुका है। सिया अपने पहाड़ी के तहखाने से 2 बॉल्स निकाल लेती है या फिर पिल्स को, जो कि रेड और ब्लू कलर का है, जिसे देखने के बाद चुआन तो पहले शॉक हो जाता है और एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारे अंदर में कोई ट्रेजर चेस्ट रखा गया है, आखिर ये है क्या, क्योंकि तुम बार बार वहां से कुछ चीजें निकाल रही हो, यानी कि उसके बड़े बड़े पहाड़ी के तहखाने से। चुआन की बातों को सुनकर सिया तो ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो बताती है कि जब ब्लड मून ग्रेट पाइथन हम लोगों के नजदीक आएगा उस वक्त क्रिटिकल मूवमेंट में ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को बचाने में मदद करेगी। चुआन आगे बढ़कर एज पर पहुंचकर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रूथलेस हो, मैं जाकर देखता हूं सबसे पहले कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। चुआन बिना देरी किए हुए एक एज से दूसरे एज के तरफ में जंप करके पहुंच जाता है। उसके सामने में हमें रेड टाइप का कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं और ये जंप बहुत ही जबरदस्त था और चुआन अपने हाथों से इन रेड फ्लावर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। पीछे के तरफ से सिया चिल्लाकर बोलने लगती है जैसा कि लोगों ने बताया था ये सचमुच में यहीं पर है और ये कोई ऑर्डिनरी ब्लड मून फ्लावर नहीं है, ये ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। आज का दिन सचमुच में मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि एक ही बार में मुझे 2-2 ट्रेजर मिल गए। लेकिन तभी सिया सामने देखकर चौंक जाती है क्योंकि हमारे चुआन के पीछे में ब्लड मून ग्रेट पाइथन आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशालकाय है। और चुआन अपने हाथों में इस ब्लड मून फ्लावर को पकड़े हुए है। इस बात का उसे अंदाजा नहीं कि उसके पीछे में क्या आ चुका है, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा होता है वो साइड की नजरों से अब पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है जहां उसे बहुत ही भयंकर और खतरनाक ब्लड मून ग्रेट पाइथन नजर आता है जो अपनी लाल आंखों से हमारे चुआन को देखे जा रहा है और जीप लपलपाते हुए कह रहा हो जैसे कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड मून फ्लावर को हाथ लगाने की। ये मैंने इम्प्रोवाइज करके कहा है। स्नेक तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बस अपनी लाल आंखों से हमारे चुआन को देख रहा है और चुआन इस पाइथन को देखते हुए बोलता है क्या अपनी लाल आंखों से क्या देख रहा है, कभी किसी को फूल तोड़ते हुए नहीं देखा क्या। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इस पाइथन और चुआन के बीच में फाइट को दिखाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।